श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे शिव पुराण कथा करने और सुनने वालों के लिए कुछ 7 नियम। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए हालांकि जल ही काफ़ी होता है, फिर भी हम आपको बताने जा रहे हैं जो खास नियम शिव पुराण में बताई गई है। शिव पुराण की कथा करने और सुनने वालों के लिए नियम बनाए गए हैं। देखिए, पहली चीज़ तो है कि गरिष्ठ अन्न जो देर से पचने वाला हो, गरिष्ठ अन्न जैसे दाल, जला हुआ भोजन, मसूर तथा बासी अन्न खाकर शिव पुराण नहीं सुननी चाहिए। जो लोग भक्तिपूर्वक शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले वक्ता, जो कथा कहने वाला है उसको वक्ता कहते हैं, सबसे पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा लेने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना खाना चाहिए जो पत्ते का बना हुआ होता है, और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही भोजन करना चाहिए। अभी जो संत महात्मा योग्य ब्राह्मण शिव पुराण की कथा करता है, उसे कथा प्रारंभ करने के दिन से एक दिन पहले ही व्रत करने के लिए कहा जाता है और कर्म कर लेना चाहिए। मतलब बाल और नाखून वगैरह कथा के दौरान एक दो दिन जब तक चल रहा है तब तक नहीं करना चाहिए। कथा शुरू होने से लेकर अंत तक क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। क्षौर कर्म कहते हैं बाल कटवाना और नाखून कटवाना। अभी जो लोग भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनका जो मन है, उनका जो आत्मा है, उनका जो दिमाग है, वो बिल्कुल भगवान शिव में ही लगा रहना चाहिए। शिव पुराण कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यायन का भोजन करना चाहिए। अभी ये हविष्यान कहते हैं जौ, तिल और चावल। अभी जिसने कथा सुनने का व्रत ले रखा हो, उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु नशील कोई भी चीज, इन सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा। शिव पुराण कथा समाप्त होने पर उत्सव मनाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ पुराण की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही कथावाचक की पूजा कर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। कथा सुनने आए ब्राह्मणों का सत्कार कर उन्हें भी दान दक्षिणा देना चाहिए। कथा का व्रत लेने वाले को काम और क्रोध से बचना चाहिए। ब्राह्मणों और साधु संतों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। गरीब, रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुषों को शिव पुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए। अभी कथा सुनने से मिलने वाले फल की प्राप्ति के लिए आपको 11 ब्राह्मणों को मधु मतलब शहद मिश्रित खीर का भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं और उस पर विधि पूर्वक शिव पुराण की पोथी स्थापित कीजिए। इसकी पूजा करके योग्य आचार्य को वस्त्र, आभूषण सहित वह पोथी उन्हें समर्पित कर दीजिए। ये हो गया तरीके का, पर आजकल 3 तोला सोने तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये हो जाती है कि भैया यथासंभव जो भी आप कर सकते हैं आप वो कीजिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सोना नहीं मिला चांदी सही, तो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। ये जो भी आपकी शक्ति है उसके अनुसार कीजिए आप। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।